एक बार एक राक्षस पृथ्वी का हरण करके ले गया, पूरी पृथ्वी का, और पृथ्वी को उठा करके समुद्र में जाकर के छिपा दिया। अब कोई और नहीं, हिरण्याक्ष नाम का ही राक्षस था। दो भाई थे, एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यपु। दोनों भाई बड़े बलवान थे, योद्धा थे। एक बार लड़ने को निकले तो कोई भी लड़ने को नहीं मिला। रास्ते में नारद जी फंस गए। ए बाबा, कहां नारायण नारायण लगाए पर धर एक तरफ बीड़ा, आ दो दो हाथ कर, खुजली मिटा मेरे हाथों की। नारद जी ने देखा कि जौन हिसाब को इनको शरीर है, हमें तो एक ही बेर में पूरी हड्डियां स्वाहा कर लेने। तो नारद जी बोले, भैया देखो, हम तो ठहरे गरीब पतरे आदमी, हम तो लड़बे लायक है नहीं, महात्मा आदमी, हल्दी चावल के अलावा कुछ काम नहीं करो। बीणा भर बजाओ, सोंगरियां भर मजबूत कहा, बाकी पूरा शरीर कमजोर कहा। अगर लड़बे को ज्यादा ही तुम्हें शौक चढ़ो हो तो हम आदमी जुड़वा देंगे। जुड़वाओ भगवान विष्णु, उनसे तुम लड़ाई कर लो, वे तुम्हारी खुजली जरूर मिटा दें। अच्छा तो वो मिलेंगे कहाँ? बोले मिलता ही तो है नहीं, जो ही तो लफड़ा है। मिलना है अगर तो कुछ उपद्रव करो, वो आ जाएंगे। क्या उपद्रव करें? कुछ करो भक्तों का उपद्रव। उन्होंने कोई छोटा मोटा उपद्रव नहीं किया, पृथ्वी चोरी करके ले गो हिरण्याक्ष। अब जब पृथ्वी चोरी हो गई, हा ब्रह्मा जी के पास मनु महाराज पहुंचे। बोले महाराज, सृष्टि तो बंद हो गई, अब रचबो। बोले काहे? बोले कौन पृथ्वी चोरी करके ले गो, अब रहिए कहां? अरे कौन? पता नहीं महाराज। तब तक ब्रह्मा जी को छींक आई, और ब्रह्मा जी की छींक आते ही एक जो है वाराह रूप में सरकार अवतरित भये। और वो कोई और नहीं, साक्षात श्री वाराह भगवान प्रकट हो गए। देखते देखते विशाल काय शरीर धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, सरकार आपकी जय हो, जाके जरा देखो तो। और वाराह भगवान गए, समुद्र में प्रवेश कर गए। जहां पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को हरण करके रखे हुए था, वहीं पर जाकर के भगवान वाराह ललकार पड़े, कहां है हिरण्याक्ष? और हिरण्याक्ष ने भी देखा कोई आया है वाराह रूप में, तो हिरण्याक्ष भी ताल ठोकने लगा। और सरकार में हमारे भगवान श्री हरि वाराह भगवान में और हिरण्याक्ष में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना घनघोर हुआ तो देवता देखते रह गए। हो कोई इतना बलवान। ऊपर से देवता, शाम होने वाली थी संध्या, तो ऊपर से देवता इशारा करने लगे, सरकार जल्दी करो, की जल्दी तेजी कराओ, तेरह जल्दी करवाओ, 13। रात हो जाएगी तो ये मरने वाला नहीं है, क्योंकि रात को राक्षसों की ताकत, भूत प्रीतों की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। महाराज जल्दी मारो। भगवान समझ गए कि ये हमारे ऊपर देवता जो है संदेह कर रहे हैं, हमारे बल पर संदेह कर रहे हैं। भगवान ने कहा करो, 2 ठैया उंगलियां लाई और दबा के देना नहीं। जहां हिरण्याक्ष गए सो घेर 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 घुमत भाव, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरो। हो गो गोविंदाय नमो नमः। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष मार दिया। ब्रह्मा जी बोले, भैया अब कछू की सांस नहीं लग रही है ना, पल्स चल रही है, मर तो नहीं गवा। चलो अगर मर गो, भगवान ने वध कर दो तो स्तुति करो। देवता बोले, अबे ना चलो, शायद अगर जिंदा भौता स्तुति करवे पहुंचे कौन हुआ, अगर पकड़ लो तो वे बिना प्राण ले नहीं छोड़ने, भारी ताकत भरा है। ब्रह्मा जी बोले, अब कछु देर से हुक्मकाहट ही नहीं कर रहा हुआ, लगाते तपगाओ आगी को लगो, चलो स्तुति करो, जो हुई है सो देखी जाए। सब देवता और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने आए, लेकिन स्तुति कर रहे भगवान की और देख रहे उनकी तरफ के उठ तो नहीं रहा, कि उठे तो हम दइएगा दबा। हाँ, नजर उसकी तरफ है। और स्तुति भी बड़ी द्वंद्वात्मक की, सरकार ये बड़ा भाग्यशाली है, कितना कौन सा ऐसा पुण्य किया इसने जो आपके हाथों से इसकी परम गति हुई।
भगवान समझ गए कि देवतन के भीतर की धड़कन चल रही। सोई हमारे ठाकुर जी ने एक लात का पाद का प्रहार किया और चित्त कर दिया। जब देवताओं ने देखा कि ये तो बिल्कुल स्वाहा हो गए, अब नहीं उठने हैं, फिर खुल करके देवताओं ने भगवान श्री हरि की दिव्य स्तुति की। बोलो बारा है भगवान की जय।